हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज, आज के वीडियो में हम क्लरिकल मेंस लेवल की पजल करने वाले हैं। काफ़ी शानदार लेवल की पजल है। तो चलिए गाइज, इस पजल का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि 7 पर्सन्स है ABCDEFG सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो इसे हम नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे और ऊपर इन साइड लेंगे। ठीक है गाइज, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स है इन द सेम कंपनी अमॉन्ग दीज। तो ये 7 शेयर्स है और 7 पर्सनस है। हर पर्सन का शेयर डिफरेंट होगा, किसी का 32 होगा तो किसी का 64 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है गाइज। 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये हो गया 7। अब सभी के सभी सेम डायरेक्शन में फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है, तो हम सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग बनाएंगे और ऊपर गाइज इनसाइड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है पर्सन्स विथ 45 शेयर्स सेट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। मतलब गाइज, जिसके भी पास 45 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो ए के थर्ड टू द राइट में बैठता है। तो ए के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टू द राइट में क्या है, 45 नंबर वाला शेयर्स है। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे हु वर्ड आया है। तो कभी भी गाइज हु वर्ड आता है आपके पजल में, तो हु के पास जो भी पर्सन होगा ये हु वर्ड उस पर्सन के लिए होता है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ए हु हैज़ थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स। तो गाइज यहाँ पे ए के पास थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स है, तो फर्स्ट लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर क्या है, 32। सेकेंड लोएस्ट नंबर क्या है, 36। और थर्ड लोएस्ट क्या है, 37। इसका ही मतलब ए के पास 37 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ए के नीचे हम 37 लिख लेते हैं। और गाइज यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 7 तक शेयर्स लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 7। तो ये क्या है, फर्स्ट लोवेस्ट है, ये सेकंड लोवेस्ट है एंड ये हाईएस्ट है। तो थर्ड लोवेस्ट किसके पास बोला है, ए के पास। मतलब ए के पास क्या हो गए, 37 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब फर्स्ट लोवेस्ट क्या है, 32 है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड लोवेस्ट क्या है, 36 है। तो ये सेकेंड लोवेस्ट पे 36 लिख लेते हैं। अब आगे क्या है, 37 है। उसके बाद क्या है, 41 है फोर्थ लोवेस्ट पे। फिर क्या है, 45 है। अब उसके ऊपर क्या है, 62 है। एंड सबसे ज़्यादा शेयर कितने हैं, 64 है। तो गाइज ये हो गया हमारा शेयर्स का टेबल। ये लोवेस्ट नंबर है तो ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स बिटवीन द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी इज लिस्ट अमॉन्ग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनी 2 पर्सन्स। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि डी के इमीडिएट नेबर में जो भी पर्सन होंगे, इन दोनों पर्सन्स के शेयर का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सबसे कम होगा, मतलब सबसे लिस्ट होगा। तो गाइज यहाँ पे सभी के सभी शेयर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम 32 कंसीडर करेंगे तो गाइज 32 और किस नंबर का डिफरेंस सबसे लिस्ट आएगा। ऑब्वियसली अगर हम 32 का 36 से डिफरेंस लेंगे तो ये लिस्ट आएगा, क्योंकि अगर हम 32 का डिफरेंस 37 से लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। वही अगर हम 32 का डिफरेंस 36 से लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। वही अगर हम 32 का डिफरेंस 41 से लेंगे तो कितना आएगा, 8 और 1 9 आएगा। ठीक है, वही अगर हम 32 का डिफरेंस 64 से लेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसका ही मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 32 का डिफरेंस लेना होगा तो इसके नियरेस्ट नंबर के साथ लेना होगा, यानी कि 36 के साथ लेना होगा। तो ऐसे अगर हम 36 का डिफरेंस लेंगे तो 36 का डिफरेंस 32 के साथ कितना आएगा, 4 आएगा। और वही अगर हम बात करें कि 36 का डिफरेंस 37 के साथ कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें दिख रहा है कि 36 एंड 37 का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये तो लिस्ट नंबर ऑफ है। और यहाँ पे भी वही बोला है कि हमें डिफरेंस क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो 36 एंड 37 डी के इमीडिएट नेबर हो सकते हैं। बट मैं आपको समझाने के लिए और आगे चेक करके बताता हूँ। अब गाइज अगर हम 41 की बात करें तो 37 एंड 41 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का। और 41 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है। और गाइज अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये 45 एंड 62 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 और 2 17 का डिफरेंस है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। और गाइज ये 62 एंड 64 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये 2 भी 1 से ज़्यादा है। तो गाइज लिस्ट नंबर ऑफ डिफरेंस किन दोनों के बीच में है, 36 एंड 37 के बीच में है। इसका ही मतलब ये डी के इमीडिएट नेबर में एक तो 37 आएगा या फिर 36 आएगा, ये आइदर और में आएगा। ठीक है गाइज, तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो गाइज ये हो गया डी, और इसके इमीडिएट नेबर में जो भी पर्सन होंगे उनके शेयर्स क्या होंगे, 36 होंगे या फिर 37 होंगे, जिससे कि ये दोनों पर्सन्स का डिफरेंस क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है ओनली 2 पर्सन हैविंग मोर शेयर्स देन जी।
मतलब गाइज जी से ज़्यादा शेयर सिर्फ 2 लोगों के पास है, तो जी कहाँ पे आएगा, जी 5th नंबर पे आएगा, तभी तो जी के ऊपर ये 1 एंड ये 2 दो ही पर्सन आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे दिया है ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, मतलब अब जी के इमीडिएट राइट में क्या है, ई है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे दिया है यफ हैज 64 शेयर्स एंड सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब यफ क्या है, बी के इमीडिएट राइट में बैठता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि यफ के पास 64 नंबर ऑफ शेयर्स है और 64 नंबर ऑफ शेयर्स तो टॉप नंबर के पास है, तो यहाँ पे आएगा गाइज यफ, मतलब यफ के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे दिया है पर्सन्स विथ 41 शेयर्स सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब जो भी पर्सन जिसके पास 41 शेयर है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ये हो गया सी। और सी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा उसके पास 41 नंबर ऑफ शेयर्स है। अब ये 41 एंड सी डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, मतलब सी के पास तो 41 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पर्सन्स है, तो ये 41 में सी नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे सी के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे दिया है बी हैज़ मोर शेयर्स देन डी, मतलब अब बी के पास क्या है, डी से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसे हम ऐसे निकल लेते हैं। अब लास्ट कंडीशन बची है वो भी पढ़ लेते हैं, ई डजेंट हैव मिनिमम शेयर्स। अब यहाँ पे मिनिमम शेयर्स कितने हैं, 32, तो गाइज अब यहाँ पे 32 में ई नहीं आएगा, तो इसे भी क्रॉस का साइन बना देते हैं, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो चलिए गाइज अब कौन से कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे सिंपल कंडीशन दिख रही है कि ए के थर्ड टू द राइट में 45 है और ए के पास 37 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो गाइज ए आप कहीं पे भी लेके स्टार्ट कर सकते हो, मैं ए यहाँ पे लेता हूँ और ए नॉर्थ फेसिंग है तो ए का राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो ए के थर्ड टू द राइट में ये हो गया फर्स्ट राइट, ये हो गया सेकंड राइट, एंड थर्ड टू द राइट में क्या है, 45 नंबर वाला पर्सन है और ए के पास 37 नंबर ऑफ शेयर्स है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे देखते हैं कि और कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए 37 एंड 45 सेट कर दिया है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस कि 45 नंबर शेयर तो जी के पास है, तो यहाँ पे 45 में जी लिख लेते हैं, तो ये हो गया जी में 45, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे देखते हैं गाइस कि जी से आपको कोई कंडीशन दिख रही है क्या, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जी के इमीडिएट राइट में ई है, तो गाइज यहाँ पे जी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे ई निकाल लेते हैं, तो ये हो गया जी के इमीडिएट राइट में ई, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब ई से कोई कंडीशन दिख रही है क्या, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ई 32 में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 32 के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइज और कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, तो गाइज यहाँ पे आपको 37 दिख रहा है और इस कंडीशन में भी 37 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे डी एंड 37 इमीडिएट नेबर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 37 है तो डी यहाँ पे आ सकता है या फिर डी यहाँ पे आ सकता है, तो इसे भी हम नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे डी आ सकता है या फिर डी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी के इमीडिएट राइट में यफ है, गाइज हम बी कहाँ रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बी रखेंगे तो यहाँ पे यफ आ सकता है कि इमीडिएट राइट में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं तो बी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे यफ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी बी नहीं रख सकते। तो बी के लिए ये 2 प्लेसेस ही बचे हैं गाइज, तो ये दोनों प्लेसेस पे बी चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बी यहाँ पे लेके देखता हूँ, ठीक है। अब बी के इमीडिएट राइट में यफ यहाँ पे आएगा। अब गाइस यहाँ पे दिया है कि यफ के पास 64 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो यहाँ पे 64 लिख लेते हैं, तो ये हो गया यफ के पास 64 नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे बी आ गया तो डी के लिए एक ही प्लेस बची है, तो डी 101% यहीं पे आएगा, तो ये हो गया डी। अब गाइज यहाँ पे दिया है कि डी के इमीडिएट नेबर में 37 एंड 36 आएगा, तो ये 37 तो हो गया, तो ये डी के इस इमीडिएट नेबर में 36 आएगा, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब एक ही प्लेस बची है और एक ही पर्सन बचा है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आएगा और सी के इमीडिएट लेफ्ट में 41 है, तो यहाँ पे सी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ई के पास 41 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो चलिए इसे नोट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया सी और सी के इमीडिएट लेफ्ट में ई के पास हो गए 41 नंबर ऑफ शेयर्स। तो गाइज इस बॉक्स में भी हम नेम ऑफ पर्सन्स रख देते हैं, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे 41 नंबर ऑफ शेयर्स किसके पास है, ई के पास है, तो यहाँ पे ई लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी के पास 36 आ गए हैं, तो ये 36 में भी सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक ही कंडीशन बची है कि डी के ऊपर बी है, तो डी 101% यहीं पे आएगा, तभी तो डी के ऊपर यहाँ पे बी आएगा 62 में, तो हमने ये नेम ऑफ पर्सन्स भी रख दिए है। तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई है गाइज। यहाँ पे बी के पास 62 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए
ठीक है। और यहाँ पे डी के पास 32 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। अगर हम ये बॉक्स नहीं बनाते तो ये पजल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की थी गाइज, बट ये बॉक्स से ये पजल कितनी आसानी से बन गई ये आपको दिख रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको इसी अप्रोच को सीखना होगा कि अप्रोच कौन सा होना चाहिए अलग अलग पजल्स के लिए, ठीक है। तो गाइज हमारे पास बी के लिए दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो बी यहाँ पे आ रहा था और बी यहाँ पे आ रहा था। तो बी यहाँ पे लेने के बाद तो ये पजल 101% सही है। अगर हम बी यहाँ पे लेते तो क्या गलत होता ये देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी कि बी के इमीडिएट राइट में एफ है। तो गाइज यहाँ पे हम बी निकालेंगे और बी के इमीडिएट राइट में एफ निकालेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि एफ के पास 64 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो एफ के नीचे 64 लिख लेते हैं। तो ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे एफ आ गया है तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो डी 101% यहीं पे आएगा। तो ये हो गया डी गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब यहाँ पे डी हो गया तो एक ही कंडीशन बची है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में 41 है, तो सी यहाँ पे आएगा और सी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे 41 आएगा, ठीक है। तो ये 41 में डी सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 41 में डी। अब यहाँ पे आपको और एक कंडीशन दिख रही होगी कि डी के ऊपर भी है। अगर हम यहाँ पे डी निकालेंगे तो डी के ऊपर भी 101% यहीं पे आएगा। तो बी के पास 62 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ये बी के नीचे 62 लिख लेते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आपको और एक कंडीशन दिख रही है कि डी के इमीडिएट नेबर के पास 36 नंबर ऑफ शेयर है एंड 37 नंबर ऑफ शेयर है। तो यहाँ पे 37 तो हो गया, तो डी के इस इमीडिएट नेबर के पास 36 नंबर ऑफ शेयर हो गए। तो यहाँ पे हो गया सी के पास 36 नंबर ऑफ शेयर्स। तो गाइज यहाँ पे बॉक्स में 36 नंबर के शेयर में सी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब गाइज ई के लिए एक ही प्लेस बची है, बट यहाँ पे तो बोला है कि ई यहाँ पे नहीं आ सकता और ई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बी नहीं आएगा गाइज, बी 101% यहीं पे आएगा और बी के इमीडिएट राइट में एफ यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपकी पजल रॉन्ग हो गई होगी तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर रॉन्ग आएगी गाइज। आपके सारे के सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मिनिमम एक तो भी कंडीशन ऐसी होगी जो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। हमारे पहले पॉसिबिलिटी में हमारे सभी कंडीशंस अप्लाई हो रहे थे और यहाँ पे बी लेने के बाद ये ई वाली कंडीशन रॉन्ग आ गई थी, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो गाइज अगर आप बिगनर है तो आपका हक बनता है कि मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चेक करके बताऊँ। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।